नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कई राज्यों में ईडी के ताबड़तोड़ छापे जारी हैं। कई विपक्षी नेताओं के घर छापा पड़ा। इस दौरान करोड़ों रुपए भी बरामद हुए। वहीं हाल ही में दिल्ली की सियासत गरमाई है, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का सामना करना पड़ा है और जब से ईडी की तरफ से उनको समन आया है। अब इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब अखिलेश यादव बौखला गए हैं और इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बयान नहीं है ये डर है। इन लोगों को डर सता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जिस तरीके से ईडी और सीबीआई दोनों एक एक करके इन चोर भ्रष्ट नेताओं को पकड़कर जेल में डाल रही है, उससे तो लगने लगा है इनको डर सता रहा है कि कभी भी हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। और अखिलेश यादव की बौखलाहट जो है वो उसके डर को दिखाता है कि कैसे ये कह रहे हैं कि जितने जो विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो सब केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अखिलेश यादव से जब ये बयान दे रहे थे तो किसी पत्रकार को ये भी पूछना चाहिए था, जब वो बोल रहे थे तो वो अकेले नहीं बोल रहे थे, उनसे पूछना चाहिए था कि अखिलेश जी, अगर रोहित पवार के ऊपर छापेमारी हो रही है, शरद पवार के पोते हैं, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला आज का नहीं है, ये जो बारामती एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है उनकी कंपनी, ये इन लोगों ने जिस तरीके से वहां के सारे गन्ना किसानों का पैसा रक्त चूसा है और कोऑपरेटिव के पैसे खाए हैं, क्या वो गलत कार्रवाई हो रही है? उनके जो कॉन्ट्रैक्ट पता चला है कि किस तरीके से इलीगली ये कोऑपरेटिव बैंक को टेंडर में डालने के लिए दूसरी कंपनी को फर्जी टेंडर डालने के लिए कहते थे कि कंपटीशन न पैदा हो, और फिर उसको कब्जा किया और उसके बाद क्या किया, उसको रीसेल कर दिया, कम औने पौने दाम पर खरीदो और करोड़ों का मुनाफा कमा के बेचो। उस कंपनी के ऊपर ही जो बेकार हो रही कंपनी है जिसको बेचने की जरूरत पड़ी है, उस पर सैकड़ों करोड़ों का लोन लो और फिर डिफॉल्टर बन जाओ। ये अखिलेश यादव बताएंगे कि भूपेश बघेल का नाम जो चार्जशीट में है, ये क्या ईडी और सीबीआई ने ऐसे ही डाल दिया? ईडी ने जो रिकॉर्ड किए हैं, ये असीम दास का बयान, असीम दास और शुभम सोनी के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है, बता रहा है कि देखो जाके भूपेश बघेल को पैसा दे दो, अभी ये 5.5 करोड़ रुपया है, अब तक हम 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं, फिर भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। ये लोग हैं जो चुनाव के समय और पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जितना है उतना अभी दे दो और वहां से खिसक लो। अब तुम दुबई आ जाओ, अगर वहां रहोगे और पैसे की डिमांड करेगा, नहीं दोगे अपने पुलिस का गलत इस्तेमाल करेगा। ये सारे के सारे वहां पर विनोद वर्मा, इनके पॉलिटिकल एडवाइजर, जो पहले कई पत्रकार हुआ करते थे, बीबीसी में काम कर चुके हैं, अमर उजाला में इनके साथ काम करते हुए पहले सीडी कांड में पकड़े गए थे, तो फिर भूपेश बघेल ने उनको छत्तीसगढ़ बुला लिया मुख्यमंत्री रहते हुए। ये जो इनके सारे चंद्राकर बंधु, जो सारे लोग इसके इर्द गिर्द थे, पुलिस डिपार्टमेंट पर कब्जा करके बैठा हुआ था, हर जगह से वसूली करता था, साइबर कैफे तक से। इसी महादेव ऐप घोटाले में तो अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि ये गलत तरीके से हो रहा है। ये ममता बनर्जी के जो शेख पठान जो गुंडे हैं वहां पर पाले हुए ममता बनर्जी ने ईडी की टीम को घेर घेर कर पीटता है, इस पर तो अखिलेश यादव ने नहीं कहा कि ममता बनर्जी ने बहुत ही गलत किया है। कैसे कहेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से आई थी विधानसभा में अखिलेश यादव के मंच पर प्रचार करने के लिए कि भाई अखिलेश को जिताओ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो हमने कब्जा करके रखा ही है, करोड़ों डकार ही रहे हैं, और डकारने के साथ साथ ये मुसलमानों का तांडव मचाने के लिए हमारी सरकार सपोर्ट दे रही है। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्याओं को रखे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश में घुसपैठ कैसे होगी? योगी रहेंगे तो अखिलेश को लाओ, यहाँ के मुसलमानों को खुश करने के लिए आए थे, कोई और ममता बनर्जी से खुश तो होगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि भाई ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हमारे लिए तो बहुत अच्छा काम करके रखी है। कोई भी
मुस्लिम गुंडा हो, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी कहीं भी पथराव कर रहा हो ट्रेन में सीए के खिलाफ आंदोलन में, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कोलकाता जैसे शहर में पत्थर फेंके जाते हैं शोभा यात्रा में, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में, जब मुस्लिम मोहल्ले से गुजरती है, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये ऐसे ही सरकार उत्तर प्रदेश में चाहती थी और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए यहाँ आई थी प्रचार करने। अब उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? अखिलेश यादव को डर इस बात का है कि ये लोग तो नप रहे हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ का मुख्यमंत्री या कुछ मंत्री फंसा हुआ नहीं है। राहुल गांधी खुद ही फंसे हुए हैं नेशनल हेराल्ड मामले में, सोनिया गांधी खुद फंसी हुई है, और अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक दो मामले नहीं हैं। ये गोमती रिवर फ्रंट, ये जो करोड़ों रुपए का गबन किया है, उसकी जांच भी चल रही है और उसमें भी मनी ट्रेल पता चल रहा है। अखिलेश यादव पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस भर्ती, दरोगा भर्ती में जो करोड़ों की हेरा फेरी हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। ये सफाई में जो सफेद संगमरमर के किले इन लोगों ने बना रखे हैं अखिलेश यादव ने, क्या इनके पिता मुलायम सिंह यादव बहुत बड़े बिजनेसमैन थे? ये क्या अडानी अंबानी जैसे बिजनेसमैन परिवार में पैदा हुए? अगर अंबानी की बात भी करें तो धीरू भाई अंबानी से पहले उनकी स्थिति भी वैसी ही थी। लेकिन एक पीढ़ी ने बिजनेस से पैसा कमाया तो दूसरी तीसरी पीढ़ी वाले कह सकते हैं कि हम बिजनेस से पैसा कमा के रखे हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, जिसको कहता है ये लोग समाज सेवा, इतने सालों से पीएम मोदी पॉलिटिक्स में हैं, गुजरात के सीएम रह चुके हैं, अब प्रधानमंत्री हैं, 10वां साल होगा। लेकिन आप उनके बैंक अकाउंट क्या, उनके घर जाकर देख लो, 2-4 महल किले तो बनाए हुए नहीं है अखिलेश यादव की तरह। ये कहेगा कि हम लोग ईमानदार, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ गलत काम कर रही है। ये अखिलेश यादव इन सारे घोटाले के ये जो सरदार बने हैं, जो इनके लोग, अभी कुछ का इनकाउंटर हो रहा है, कुछ का जेल जा रहा है, कुछ के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, कुछ के लोगों के सहयोगियों के जो अस्पतालों पर बुलडोजर चल रहा है। डर अखिलेश यादव को इस बात का है कि एक तरफ तो ईडी और दूसरी तरफ योगी। ईडी से बच गए, योगी नहीं छोड़ेंगे, तो दबाव बनाओ, कोशिश करो कि जितने चोर लुटेरे हैं एक प्लेटफॉर्म पे रहें, मजबूत रहें। कोशिश करें कि किसी तरीके से एक वो सरकार जो ईमानदारी से काम कर रही है उसको हटाओ। ये इन लोगों की प्लानिंग है। बुलडोजर एक्शन पर भी इनका बयान सामने आया, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। लोकतंत्र में जगह किसकी है? लोकतंत्र में जगह है मुख्तार अंसारी की, जो अखिलेश यादव के पाले हुए लोग हैं। लोकतंत्र में जगह अतीक अहमद की, जो अखिलेश यादव के पाले हुए लोग थे, मायावती के पाले हुए लोग थे। इन लोगों की जरूरत है। लोकतंत्र में जगह पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चल रहे कन्वर्जन रैकेट की है, जो अखिलेश यादव के पाले हुए लोग हैं। लोकतंत्र में जगह हर जगह, जो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक माफिया राज अखिलेश यादव ने तैयार कर दिया था, उसकी है। लोकतंत्र इसी को तो कहते हैं अखिलेश यादव के शब्दों में। मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों, सबके शब्दों में लोकतंत्र में जगह इसलिए होनी चाहिए कि राम मंदिर में आंदोलन करने के लिए राम भक्त आए तो उस पर गोली चला दो, यही लोकतंत्र में जगह है। अरे गोली चलाने से तो बढ़िया है बुलडोजर चला देना। तुम लोगों ने तो हत्या की है, हत्यारा परिवार हो, और इसलिए जब अभी राम मंदिर बन रहा है तो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि तुमने तो रोकने के लिए पूरा प्रयास किया। तो ये लोकतंत्र में बुलडोजर की जगह होनी चाहिए या नहीं, ये अखिलेश यादव का नैतिक अधिकार नहीं है कि इस पर बातचीत कर सके। अखिलेश यादव के पास यही अधिकार है कि वो पार्टी छोड़ें, राजनीति से संन्यास लें, और अगर नहीं लेंगे तो योगी उन्हें सड़क पर लाने के लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों से अब राजनीति नहीं होनी है, राजनीति दूर की स्थिति हो गई है। जब तक थोड़े बहुत ये मुसलमानों का समर्थन हासिल है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी आगे बढ़ाएं। लेकिन अब अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो अपने लिए डर के कारण है, किसी दूसरे का सपोर्ट ये लोग नहीं करेगा।
यही अखिलेश यादव अगर दूसरे के सपोर्ट करने वाले होते, मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेताओं को गाली क्यों दे रहे थे? क्यों कह रहे थे बड़े धोखेबाज पार्टी है, आज फिर से ऐलान करने के लिए तैयार है? ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन, विपक्षी पार्टी जो कही जाती है, ये कोई विपक्ष में बैठी हुई पार्टी नहीं है। ये सब सत्ता में जाने के लिए तैयार बैठी पार्टी है। विपक्ष पार्टी का मतलब होता है सरकार की समालोचना करना। अगर गलत कर रहे हैं गलत बताओ, अगर कुछ सही कर रहे हैं कुछ सराहना करो, सरकार की बातों को रखो। लेकिन ये सत्ता में जाने के लिए इंतजार करने वाले लोग हैं, इसलिए सत्ता तो मिलेगी नहीं। अब जेल से सत्ता चलाना है तो उसके लिए तैयारी हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो कई राज्यों में ईडी की एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव भी बौखला गए हैं। साथ ही यूपी में बुलडोजर एक्शन पर कहा है कि भारत के लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।